हम अपने जीवन को ऊर्जा से कैसे भरपूर कर सकते हैं। कहते हैं एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। हम कर्म तो करते ही हैं, लेकिन कितने उमंग उत्साह के साथ कोई कर्म करते हैं, इस पर विचार करना बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अपने बचपन के दिनों को ज़रूर याद करिए। आपको सुबह उठकर स्कूल जाने में कितना तकलीफ होता था, लेकिन अगर आपको पता है कि कल आपको किसी पिकनिक में जाना है तो रात को नींद नहीं आएगी। सुबह हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, कितने उमंग उत्साह में, कितने खुशी में और कितने आनंद में हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और दौड़ते दौड़ते हम स्कूल पहुंचते हैं। इस सकारात्मक ऊर्जा से कर्म करना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो ऊर्जा जो है दो स्तर पर काम करती है। एक है शारीरिक स्तर पर और दूसरा जो है वो मानसिक या भावनात्मक स्तर पर। द एनर्जी वर्क्स एट द फिजिकल डायमेंशन एंड एट द मेंटल एंड इमोशनल लेवल। दोस्तों, शरीर में ऊर्जा होने का मतलब है कि हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा और हमारा शरीर निरोगी होगा। मुझे याद आता है, इसी तरह एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे थे। तो मैंने कहा, देखिए, हम अपने जीवन की मनोकामना को लेते हुए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, अच्छे रहें, इस मनोकामना को लेते हुए हम मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में जाकर देवी देवताओं से ये मन्नत मांगते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हमारे परिवार के सदस्य स्वस्थ रहें। सभी ने कहा यस। तो मैंने लोगों से पूछा, अच्छा बताइए, जिन देवी देवताओं के पास हम मंदिरों में जाते हैं, वो देवी देवताएं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या करते थे? तो एक भाई ने हाथ खड़ा करके कहा, स्वामी भाई, देवी देवताएं जूस पीते थे। मैंने कहा, क्या खाते थे, क्या पीते थे, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो अपने शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्या करते थे? कौन सा व्यायाम करते थे? तो सभी लोग सोचने लगे। आप भी इस पर विचार करिए। और दोस्तों, अगर देखा जाए पूरे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी देवी देवताओं का इन मंदिरों में गायन होता है, इसका मतलब है कि एक समय पर यह धरती बहुत सुंदर स्वर्ग था और यहाँ पर यही देवी देवताएं निवास करते थे, कंप्लीट हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। तो दोस्तों, जरा सोचकर बताइए कि ये देवी देवताएं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कौन सा व्यायाम करते थे? मुझे विश्वास है कि हम भारतवासियों को फटाक से जवाब मिलेगा कि देवी देवताएं बहुत खुशी में, बहुत आनंद में नृत्य करते थे, डांस करते थे। इसे सभी देवी देवताओं को रास करते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों, भारत में एक समय पे जब देवी देवताओं की दुनिया थी, उस समय तन बहुत दुरुस्त था और मन बहुत खुशी में, मन बहुत आनंद में था। 2500 वर्ष सतयुग और त्रेता युग, गोल्डन एज और सिल्वर एज में देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग था। इसलिए खुशी में, आनंद में हम नृत्य करते थे। जैसे ही हम द्वापर युग में पहुंचे तो हमारे अंदर जो दिव्य गुणों की जो सकारात्मक ऊर्जा थी दोस्तों, वो धीरे धीरे कम होने के कारण मन निराश होने लगा। और जब मन निराश और उदास होने लगा तो नृत्य करने का मन नहीं किया। और उस समय, आज से करीब 2500 वर्ष पहले, ऋषि पतंजलि ने ये देखा कि अब क्योंकि लोग नृत्य नहीं कर रहे हैं तो रोगी बनने लगे हैं। तो फिर उन्होंने ये महसूस किया कि उनके जो पूर्वज क्या करते थे। तो उनके पूर्वज जो थे वो देवी देवताएं थे, वो तो नृत्य करते थे, लेकिन उस समय के लोग क्योंकि मन से उदास थे तो नृत्य नहीं कर सकते हैं। और उस समय ऋषि पतंजलि ने वही नृत्य के अलग अलग पोज को लेकर योगासन डेवलप किया। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, खुशी से करते हैं, तो हमारे लंग्स में, फेफड़े में ऑक्सीजन फ्लो होता है और शरीर अच्छा फील करता है।
लेकिन दोस्तों, जब फीलिंग की बात आती है, ये फीलिंग तो मन से होता ना। तो वर्तमान समय पर हमारा मन का मूड कैसा है, वर्तमान समय पर हमारे मन की ऊर्जा की स्थिति कैसी है। और दोस्तों, मन की ऊर्जा डिपेंड करता है मन के संकल्पों के आधार पर। अर्थात जो हमारे मन में संकल्प चल रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। और अभी का समय अगर हम देखेंगे तो बहुत अनिश्चितता है। There's a lot of insecurity अपने लिए, परिवार के लिए, खास कर जॉब के प्रति, संबंधों में बहुत टकराहट हो रही है और एक बहुत बड़ा डर और भय का माहौल हो गया है। तो जब मन उदास होता है तो बताइए मन की ऊर्जा कैसे बढ़ सकती है, और मन अगर खुश नहीं है तो तन दुरुस्त कैसे हो सकता है। इसीलिए जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, भले वो शारीरिक व्यायाम ना भी कर सके, लेकिन मन को शक्तिशाली, मन की ऊर्जा को बढ़ाने पर चिंतन करना बहुत बहुत जरूरी है। जीवन में हम सकारात्मक ऊर्जा से कैसे भरपूर बने, ये हम 3 स्टेप्स में समझेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज स्टोरेज ऑफ एनर्जी, अर्थात हमारे अंदर जो ऊर्जा का केंद्र बिंदु कौन सा है, फर्स्ट। सेकंड जो है, इट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसका प्रवाह हमारे शरीर में और हमारे जीवन में। और तीसरा है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसका हम जीवन में कहाँ प्रयोग करें और जीवन में कहाँ उपयोग करें। स्टोरेज ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का केंद्र बिंदु, ऊर्जा का प्रवाह और ऊर्जा का प्रयोग एवं उपयोग। इस ऊर्जा का उत्पादन की थ्योरी हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सूर्य जो होता है वो ऊर्जा का स्रोत होता है, केंद्र बिंदु है वो। तो सूर्य से प्रकाश का प्रवाह होता है, हमारे धरती पर पड़ती है और हमारे धरती में जीवन, व्यवहार और निर्वाह होता है, राइट। अगर हम हाइड्रोलिक एनर्जी की बात करें, अगर हम जल शक्ति की बात करें, तो ऊर्जा का जो केंद्र बिंदु होता है और वो होता है डैम। हमको पता है डैम में पानी का संग्रह होता है, फिर पानी का प्रवाह होता है और पानी जो होती है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है, टरबाइन रोटेट होता है जिसके कारण हम प्रकाश उत्पादन कर सकते हैं और ये प्रकाश का प्रयोग एवं उपयोग हम अपने घर में अलग अलग अप्लायंसेस में हम यूज करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस ऑन द फर्स्ट पॉइंट, द स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का केंद्र बिंदु कौन सा है। जैसे हमने ये संकल्प किया कि मुझे एक्सरसाइज करना है और धीरे से वो जो संकल्प जो है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हुई और मैंने धीरे से हाथ उठाया, धीरे से मैंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की, मैंने प्राणायाम किया, मैंने सूर्य नमस्कार किया। ये सारा एक्सरसाइज या व्यायाम तो मैंने किया, लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर मेरे हाथ को भी उठाना है तो ये कर्म हो रहा है। तो ये जो ऊर्जा जो है जिसके द्वारा मैं अपना हाथ उठा रहा हूं, उस ऊर्जा का केंद्र बिंदु कहां पर है और कौन है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। जस्ट इमेजिन करिए दोस्तों, एक व्यक्ति रास्ते से चल के जा रहा है और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग उसको पकड़कर हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं ब्रिंग द पेशेंट इन। डॉक्टर्स उन पर ऑपरेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली द पेशेंट इज ब्रॉट लेट, इससे पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर अपने वार्ड बॉय को बुलाते हैं और कहते हैं टेक द बॉडी आउट। आते वक्त पेशेंट और जाते वक्त बॉडी, अर्थात पेशेंट और बॉडी के बीच में कुछ अंतर है। जैसे एक व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है, वो कहेगा मृत्यु के बाद मैं अपने कॉर्निया को डोनेट करूंगा, मैं अपने दिल को डोनेट करूंगा, मैं अपने किडनी को डोनेट करूंगा।
और वो विल पेपर लिखता है, और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के कॉर्निया को निकालकर हम दूसरे व्यक्ति पर फिट कर सकते हैं और वो आंखें देख पाती है। हमारा हार्ट यहाँ काम नहीं करता है, लेकिन अगर हमने उस हृदय को ओपन हार्ट ट्रांसप्लांट करते हुए दूसरे किसी शरीर में हमने ट्रांसप्लांट किया तो वहां वो दिल धड़कता है। हमारा किडनी यहाँ काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये किडनी को अगर हमने दूसरे शरीर में फिट किया तो किडनी वहां काम करती है। प्रश्न उठता है कि वो यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा है। हॉट आयरन बॉक्स जिसे हम प्रेस करते हैं, राइट, हम उसको टच करते हैं, बहुत गर्म होती है, इमीडिएटली हम अपने हाथ को निकाल देते हैं, करेक्ट। लेकिन मृत्यु के बाद सारा का सारा शरीर आप अग्नि में डाल दीजिए, उफ तक नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, नर्व एंडिंग सिग्नल टू माय ब्रेन, बट आफ्टर डेथ वो क्यों नहीं महसूस कर पा रही है? मृत्यु के बाद मैं अपना हाथ क्यों नहीं उठा पाता हूं? क्योंकि इस हाथ को उठाने के लिए जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हमारे शरीर से निकल गया है। इसीलिए हमको योग में ये समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। पुरुष और प्रकृति के बीच में संबंध की बात हम सबको पता है। तो प्रकृति हमारा जो शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, धरती, जल, वायु, आकाश और अग्नि, लेकिन इस पंचभूतों के पुतले को चलाने वाली मैं इस शरीर से अलग, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूं, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं। लेकिन दोस्तों विज्ञान की भाषा में उसको ऊर्जा कहते हैं या एनर्जी कहते हैं। और जब ये भ्रुकुटी के बीच में जब ये एनर्जी ऊर्जा प्रवेश करती है तब हम अपने कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं। दोस्तों आप पूछेंगे ये ऊर्जा को समझना क्यों बहुत जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जो आपको और हमको जो डर लग रहा है ना, वो मृत्यु का भय है। लेकिन जैसे हमें समझ में आ जाता है कि मैं शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, आत्मा जो अजय है, अमर है, अविनाशी है, धीरे धीरे मैं इस मृत्यु के डर से ऊपर उठने लगता हूं। और जैसे ही मैं ये श्रेष्ठ संकल्प महसूस करता हूं, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई भय नहीं। दोस्तों जैसे ही हमें ये ज्ञान मिलता है कि मैं शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूं, धीरे धीरे मैं डर और भय से विस्मृत होता हूं, मैं उस डर से बाहर निकलता हूं और मेरे अंदर जो ये ऊर्जा होती है वो सकारात्मक ऊर्जा बनने लगती है। इसलिए एनर्जाइजिंग लाइफ में हम सबसे पहले ये महसूस करें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। अब हम जानेंगे ऊर्जा का प्रवाह, द फ्लो ऑफ एनर्जी। दोस्तों जो आत्मा अपने अंदर जो संकल्प क्रिएट करते हैं उसकी जो ऊर्जा होती है 2 शरीर में फ्लो होती है। एक है हमारा स्थूल शरीर जिसमें सारे सिस्टम अवेलेबल है, और दूसरा है वो हमारा है सूक्ष्म शरीर, द एनर्जी बॉडी, द एथरिक बॉडी। आत्मा जो मन के द्वारा जो संकल्प रचती है और उसमें जो भावनाएं उत्पन्न होती है, उससे हमारे चारों तरफ एक प्रकाशमय काया, एक आभा मंडल, एक ऑरा बनता है। दोस्तों सारे दिन में मैं आत्मा जो संकल्प की रचना रचता हूँ, जो श्रेष्ठ भावनाएं होते हैं, उससे मेरा प्रकाशमय काया बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक हो जाता है, जिससे मेरा स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर मैंने नकारात्मक संकल्प या नकारात्मक भावनाएं मेरे मन में अगर आती है तो मेरा प्रकाशमय काया की जो ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और जब उसकी ऊर्जा कम होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो शरीर जो होता है वो रोगी बन जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा सहज उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हमारे घर में फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर हम बहुत सारा सामान भर देते हैं
और अगर हमने लाइट या इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑफ कर दिया तो उसके अंदर का जो सामान है वो जल्दी खराब हो जाता है। उसी तरह मैं श्रेष्ठ और अच्छे संकल्प हर दिन करना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये श्रेष्ठ संकल्प हम करें कैसे? आत्मा के 7 स्वधर्म हैं। बस मुझे योग में उस स्वधर्म में टिकना है, उस स्वधर्म में स्थित होना है। इसलिए हमेशा आत्मा को सतोगुणी कहते हैं। और जब आत्मा ये 7 गुणों में टिकने लगती है तो हमारा जो सूक्ष्ममय काया शक्तिशाली बनता है, जिससे हमारे स्थूल शरीर में जो 7 सिस्टम होते हैं उसमें वो ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो सुव्यवस्थित ढंग से अपना कार्य करता है। आत्मा के जो 7 गुण हैं, मैं आत्मा आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप और मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। ये आत्मा का स्वधर्म है। और जो हमारे स्थूल शरीर के जो 7 सिस्टम हैं, पहला है एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा है हमारा न्यूरो सिस्टम, तीसरा है ENT ईयर नोज थ्रोट सिस्टम, चौथा जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पांचवा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, छठा है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और सातवां जो है हमारा मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम। अब फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह के लिए क्या करना है? सबसे पहले अपने स्वधर्म में स्थित होना है। भ्रिकुटी के बीच में मैं चमकता हुआ सितारा चैतन्य आत्मा हूं, मैं आत्मा आनंद स्वरूप। उसको महसूस करना, क्योंकि दोस्तों वो हमारा स्वधर्म है। और जैसे ही मैं कहता हूं मैं आत्मा आनंद स्वरूप, तो आत्मा से वो आनंद के वाइब्रेशंस हमारे शरीर में जो राज ग्रंथियां हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उसको वो टच करती है और हमारा जो सिक्रीशंस है, हार्मोनल सिक्रीशंस बहुत अच्छा होता है। इसलिए अगर हम बहुत खुश होते हैं तो आत्मा जो होती है वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, एनकेफेलिन्स कहते हैं। लेकिन अगर दुख, डर, भय, चिंता का संकल्प अगर हम क्रिएट करते हैं तो आत्मा जो है वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज करती है, जिससे हमारे शरीर में नेगेटिव हार्मोन्स का उत्पादन होता है, जिसको कॉर्टिसोल्स कहते हैं, जिसके द्वारा फिर वो बैड कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। इसलिए मैं आत्मा आनंद स्वरूप, उसको महसूस करें। करेक्ट? और जैसे ही मैं महसूस करता मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, तो हमारा जो सहस्त्रात्र चक्र है वो ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। इसलिए आपने योगा में 7 चक्रों की भी बात कही। ये 7 चक्र कोई स्थूल शरीर में नहीं है दोस्तों, लेकिन वो हमारे ऊर्जा के काया में है, हमारे प्रकाशमय काया है, और उसको कहते हैं भावनात्मक केंद्र बिंदु। दे आर कॉल्ड एज इमोशनल सेंटर्स, राइट? तो जैसे ही मैं महसूस करता हूं मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, तो हमारा सूक्ष्म शरीर का सहस्त्रात्र चक्र खुल जाता है। स्वदर्शन चक्र फिराने से, अर्थात स्व का दर्शन करने से हमारे प्रकाशमय काया का हर चक्र काम करने लगता है, जिसका प्रभाव वो हमारे स्थूल शरीर में पहुंचता है। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो वहां पर आप देखेंगे कोई पेशेंट लेटा हुआ है। अब उसका शरीर तो बहुत कमजोर है, अब वो शरीर के द्वारा तो वो शारीरिक व्यायाम नहीं कर सकता है, लेकिन लेटे हुए भी वो श्रेष्ठ संकल्प कर सकता है, क्योंकि उसका स्वधर्म ये 7 गुण है। तो जैसे ही वो ये श्रेष्ठ संकल्प करता है तो ऑटोमेटिकली उसके आत्मा के अंदर जो बल है वो प्रवाह होने लगता है, और धीरे धीरे उसकी जो शरीर की जो प्रतिरोधक शक्ति है वो भी बढ़ने लगती है, और वो जल्दी ठीक होकर वापस आ सकता है। और ऐसे ऊर्जा के प्रवाह के लिए आत्मा के 2 फैकल्टी को यूज करना है। एक है मन और दूसरा है बुद्धि। तो मन का काम है विचार करना और बुद्धि का काम है उसका चित्र निर्माण करना। जैसे मैं कहता हूं सूर्योदय, तो जैसे ही मैं वो सूर्योदय कहता हूं
तो वो संकल्प आप तक पहुंचता है, आपके मन ने उसको स्वीकार किया, इमीडिएटली आपकी बुद्धि उसका चित्र बनाती है और मैं मन बुद्धि से सुबह सुबह का सूर्योदय देख सकता हूं। अभी तक हमने इस टॉपिक एनर्जाइजिंग लाइफ में 2 बातें देखी। एक तो स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का केंद्र बिंदु मैं आत्मा। दूसरी बात हमने देखी द फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह। अब जो हम डिस्कस करेंगे लास्ट एंड फाइनल पार्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, इस ऊर्जा का प्रयोग और उपयोग। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कुछ समय पहले मैं जो एनएसजी कमांडोज को एक सेशन ले रहा था, और आप सभी जानते हैं जब भी हमारे शहर में या देश में कोई डिज़ास्टर होता है या कोई इमरजेंसी होती है तो हम बहुत प्यार से ये ब्लैक कैट कमांडोज या एनएसजी कमांडोज को याद करते हैं। जब मुंबई कुछ वर्ष पहले जल रहा था तो वो दृश्य हमारे मन में आज भी अंकित है, जैसे वो ताज के ऊपर वो हेलीकॉप्टर से वो एनएसजी कमांडोज उतरे और हम सभी की सुरक्षा और रक्षा की। हम उनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भी देते हैं। तो जब मैं एनएसजी कमांडोज को सेशन ले रहा था तो मैंने उनको यही बात बताई कि आप अपना रोल प्ले करते हुए, जो सभी रोल प्ले कर रहे हैं वो रोल प्ले करते हुए अपने रियल कॉन्शियसनेस में आना। सारे दिन में दोस्तों हम बहुत सारा रोल प्ले करते हैं, चाहे घर में, चाहे बाहर, चाहे ऑफिस में। वो रोल प्ले करते हुए जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तब वी कॉल इट एज एन एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, उसको हम कर्म योगी कहते हैं। मैंने एनएसजी कमांडोज को कहा आप 7 गुणों में 3 गुणों का एप्लीकेशन हर दिन जरूर करना। भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ मैं सितारा, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप और मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। ये तीनों का हर पल हर क्षण में वो स्मृति रखना बहुत जरूरत है। अब जब मैं कहूंगा मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं तो अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस में या अपने बडीज के साथ आप शांत स्वरूप रहना बहुत जरूरी है। जब आप घर में जाते हैं तो एक कमांडो के रूप में नहीं जाना, क्योंकि वहां पर आप पति का रोल प्ले कर रहे हैं, पिता का रोल प्ले कर रहे हैं, बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब आप घर में जाएंगे, क्योंकि रोल आपका चेंज हो रहा है, उस समय आप महसूस करना मैं भ्रिकुटी के बीच में एक चैतन्य ऊर्जा हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। क्योंकि घर में प्रेम की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर मैंने उन कमांडोज को कहा कि जब आप एक फील्ड में जाते हो, आप युद्ध मैदान में जाते हो, तब आप महसूस करना मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, क्योंकि वहां पर आपको परिस्थिति से सामना करना बहुत बहुत जरूरी है। तो आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा के स्वधर्म को महसूस करते हुए हमें जीवन में अप्लाई करना बहुत बहुत जरूरी है। शांति, प्रेम और शक्ति, आप इसको अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में आपको कभी कभी लगता होगा मेरा बिजनेस ऊपर नीचे हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई क्या होगा। अब यहाँ पर मन में इतने सारे संकल्प चल रहे हैं कि आपको नया रचनात्मक कोई आइडिया शायद मन में आएगा ही नहीं। चिंता करके फायदा नहीं है दोस्तों। चिंता करने के बजाय स्वचिंतन करना है और प्रभु चिंतन करना है। जैसे अगर आप इस कश्मकश में हैं कि मैं इस समय क्या करूं, सबसे पहली बात मन को शांत रखें, क्योंकि हर ताले की चाबी होती है। जैसे पानी होता ना, पानी में बहुत हलचल है और उस पानी के हलचल के नीचे आपकी चाबी पड़ी हुई है और आपकी चाबी सिर्फ आपको दिखाई देगी। तो करना क्या है, जब हम मन को शांत रखते हैं, बुद्धि में श्रेष्ठ चित्र बनाते हैं, तो हलचल जो है, जो हमारी मन और बुद्धि की अवस्था के लिए कहा गया है, उसके नीचे आपको एक नया रचनात्मक हल या निवारण या समाधान मिल सकता है। इसीलिए हम कुछ समय निकालते हुए मन को शांत,
मन को शीतल करें, जिससे हम अपने प्रॉब्लम का निवारण ज़रूर कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब हम मन को शांत और प्रेम स्वरूप रखेंगे तो हमारे आपस में जो संबंध है वो भी बहुत मधुर और बहुत मिठास हो सकते हैं। और लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि हम पूरा दिन स्वचिंतन करते हुए दिल से ईश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमात्मा ने इतनी सुंदर प्रकृति दी है, परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है। तो बीच बीच में दिल से जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो शक्ति का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर बहता है। हम सबको पता है, हम सर्वात्माओं के पिता परमात्मा शांति के सूर्य, प्रेम के सागर, शक्ति के स्रोत हैं। तो जैसे ही हम मन और बुद्धि से उस परमात्मा को देखने लगते हैं तो वो ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है और उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, हमारे संबंध बहुत मधुर होते हैं और हमारे कार्य क्षेत्र में हमको सहज सफलता मिलने लगती है। तो चलिए दोस्तों, चलते फिरते भी, कर्म करते हुए भी मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप होकर मैं कर्म कर रहा हूँ। ये स्मृति ही योग है और इससे हमारे जीवन में सहज समृद्धि आ सकती है। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता, बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। खूबसूरती इन सब की आँखों में सदा उतरती। खूबसूरती इन सब की आँखों में सदा उतरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी।